Hello everyone, this is Ayushi and welcome to my channel Learning Hankers. In the last video we have done the continents of the world and today we are going to do the oceans of the world. Before starting with the lecture, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do share, like and subscribe my channel. Let's start with the video. So, in the last video हम लोगों ने ये लैंड मासेस पढ़ लिए थे, ठीक है. अब इन लैंड मासेस के बीच में क्या है, वाटर के मासेस भी हैं, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है. सो इन्हीं वाटर के मासेस को हम कहते हैं ओशंस, ठीक है. सो द फर्स्ट ओशन विच वी आर गोइंग टू रीड इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है. सो पैसिफिक ओशन इज बेसिकली, अगर हम इधर मैप पे देखें तो मैप में बेसिकली दिस इज द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, दैट इज द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज द एशियन एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. सो अगर इस मैप को आप फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ज्वाइन करो, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, ये वाला लैंड मास उसके साथ कनेक्ट होता हुआ दिखेगा. एंड इन दोनों लैंड मासेस के बीच में जो वाटर बॉडी आती है, विच जो बड़ा सा वाटर मास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पैसिफिक ओशन, ठीक है. एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इधर पे भी ये इतना लाइक दिस, ये इतना बड़ा वाटर मास, इधर से हाफ इज दिस एंड हाफ इज दिस. सो सभी वाटर मासेस में जो सबसे बड़ा वाटर मास है दैट इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है. सो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, दैट इज द एरिया वाइज, अभी हमने मैप में भी देख लिया कि सबसे बड़ा ओशन है. देन अगर हम इसकी गहराई या डेप्थ के बेसिस पे देखें तो इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन, ठीक है. दैट मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ पे सबसे गहरे ओशंस हैं, ठीक है. सो इसका मतलब है अगर हमें वर्ल्ड की बात करनी हो तो वर्ल्ड का जो सबसे गहरा पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट होगा, वो भी ऑब्वियसली इसी पैसिफिक ओशन में होगा, एंड द नेम ऑफ दैट पॉइंट इज चैलेंजर डीप इन मारियाना ट्रेंच, ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज, अगर आप इस मैप में भी रफली देखेंगे, if I will connect this end with this end, so what will happen, ये कनेक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक रफली ट्राइंगुलर मास मिलेगा जिसका नॉर्थ विल बी दिस पॉइंट, ठीक है. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है. तो ये पॉइंट समझ में आया. बेसिकली क्या है, अगर हम इस लैंड मास को, ये वाटर बॉडी को इस साइड से और इस साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक कंप्लीट वाटर का मास बनेगा वो रफली ट्राइंगुलर बनेगा, जिसके इस साइड पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ जाएगा एंड इस साइड पे एशियन एंड दिस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा. एंड दिस वाटर मास विल बी कॉल्ड एज पैसिफिक ओशन, जिसके नॉर्थ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा विच विल बी कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है. सो आई होप आपको इस ओशन की रफ शेप का भी आइडिया मिल गया है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम यहीं से पढ़ सकते हैं, दैट इज अगर हम बात करें इस ओशन के ईस्ट वेस्ट या किसी की भी, ठीक है, इस ओशन के ईस्ट साइड पे है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इस ओशन के वेस्ट साइड पे है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस ओशन के नॉर्थ पे है अनदर ओशन विच इज आर्कटिक ओशन, एंड इसी ओशन के साउथ में होगा अनदर ओशन विच इज सदर्न ओशन, या जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं, विच विल रीच लेटर ऑन, ठीक है. सो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे और नोट करना है, दैट इज अगर हम दिस एरिया इज जापान, ठीक है. तो जापान के पास में इधर इस ओशन में क्या है, आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, लाइक दिस. इफ दिस इज द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे क्या है, आइलैंड्स का ग्रुप है, जो बेसिकली कैसे आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है. एंड जिनमें टाइम टू टाइम क्या होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है, जिससे क्या है, इस पूरे ये जो आइलैंड की चेन है ये रफली इस तरीके से आती है, ठीक है. अगर आप इनकी रफ शेप जो है ज्वाइन करो, सो इस आइलैंड के ग्रुप को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर बेसिकली चेन है वॉल्केनिक आइलैंड्स की, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है,
ठीक है। द नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अभी हमने बात करी थी कि जो पैसिफिक ओशन है उसके एक साइड पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो लाइक दिस, एंड उसके एक साइड पे एशियन कॉन्टिनेंट, एंड दोनों के बीच से एक स्ट्राइट पास कर रहा है जिसको हमने अभी कहा था बेरिंग स्ट्रेट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो जिगजैग लाइन है, ठीक है, वो भी कहाँ से पास कर रही है, दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पैसिफिक ओशन, ठीक है। सो आई होप पैसिफिक ओशन के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हो। सो इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप विद इट्स नॉट एट द बेरिंग स्ट्राइट, ठीक है। नेक्स्ट ocean is the Atlantic Ocean. तो Atlantic Ocean is the second largest, area wise second number पे आता है, and depth wise भी it is also second in number, ठीक है। अब इस ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है, दैट डीपेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज मिलाउकी डीप, विच इज बेसिकली प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। सो लेट मी शो यू इन दिस, ठीक है। दिस होल पोर्शन यहाँ तक, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इस अटलांटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो इस पॉइंट इधर है कहीं, मतलब जो डीपेस्ट पॉइंट है ना ओशन के अंदर, हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओशन गहरा दिखेगा, दैट इज हियर, जिसको हमने कहा प्यूर्टो रिको ट्रेंच है या मिलाउकी डीप है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि ये मैंने इस तरीके से इसको ज्वाइन करा है, इट इज़ रफली एस इन शेप। तो जो हमारा अटलांटिक ओशन है इट इज़ रफली एस इन शेप, ठीक है। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अटलांटिक ओशन है ना वो कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसकी जो प्लेट्स है, उसके अंडर जो प्लेट्स है उस ओशन के अंदर, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अभी किस ओशन में है, दैट इज इन अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन इज एक्सपैंडिंग, ठीक है, एट अ वेरी फास्ट रेट। So this is all about Atlantic Ocean. Then next comes the Indian Ocean. So Indian Ocean is the third largest ocean in terms of area as well as in terms of depth. The next is, it is the only ocean जिसको हमने एक country के नाम पे दिया है, ठीक है, that is India, ठीक है। क्योंकि ये ओशन इंडिया के बहुत पास में है तो इसलिए इसको इंडिया के नाम पे ही हमने इंडियन ओशन नाम दे दिया। देन अगर हम इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज डायमेंशिया डीप, ठीक है। Sometimes Java Trench is also considered to be its deepest point, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली डीपेस्ट पॉइंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेप्थ पे ये पॉइंट है, ठीक है। और जावा ट्रेंच को भी हम डेप्थ में कंसीडर करते हैं, बट जो सबसे गहरा पॉइंट है दैट इज द डायमेंशिया डीप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। So first let me show you the Indian Ocean. This is the stretch of Indian Ocean, ठीक है। एंड आप यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के वेस्ट में आता है अफ्रीका, नॉर्थ में आता है एशिया, साउथ दिस ईस्ट में आ गया ऑस्ट्रेलिया, एंड साउथ में आ गया अंटार्कटिका। और अगर हमने पिछले ओशन की बात करते तो जो हमारा अटलांटिक ओशन था उसके वेस्ट ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका आ जाता है, ईस्ट में अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आते हैं, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन था एंड साउथ में सदर्न ओशन था। सो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा कि हमारा पैसिफिक ओशन और जो अटलांटिक ओशन था वो ऊपर से खुले थे, नॉर्थ साइड पे खुले थे, जहाँ पर वो एक अनदर वाटर बॉडी दैट इज आर्कटिक ओशन में जाके मिल रहे थे। इंडियन ओशन जो है वो नॉर्थ साइड पे लैंड लॉक्ड है, ठीक है। उसके नॉर्थ साइड पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, उसके नॉर्थ साइड पे लैंड का मास है। तो इंडियन ओशन इज लैंड लॉक्ड ऑन नॉर्दर्न साइड, ठीक है। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन। एंड सदर्न साइड पे इट इज ओपन, जहाँ पे ये सदर्न ओशन में मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी एंटार्कटिक ओशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, व्हाट इज एंटार्कटिक ओशन, जो हमने एंटार्कटिक आइलैंड पढ़ा था, ठीक है, सॉरी एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो पढ़ा था, ठीक है, उसके आसपास के वाटर को ही एंटार्कटिक ओशन कहते हैं, या इसी वाटर बॉडी को हम
सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेनी जोग्राफर्स ये मानते हैं कि ये अलग से कोई ओशन नहीं है। वाई? बिकॉज ऊपर से पैसिफिक ओशन का, नीचे इधर से अटलांटिक ओशन और यहाँ से इंडियन ओशन का जो सदर्न पार्ट है, बेसिकली ये जोग्राफर्स मानते थे कि इन तीनों ओशंस के जो साउथ वाले पार्ट्स हैं वही उन्हीं का वाटर जो है वो बेसिकली ये है। तो मेनी जोग्राफर्स अभी भी इसको जो है अलग से ओशन नहीं मानते हैं, ठीक है। सो बट फिर भी ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग एरिया पे आ रहा है, तो हम कई सारे जोग्राफर्स इसको एक ओशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ए सेपरेट ओशन बाय मेनी जोग्राफर्स। बेसिकली क्यों? क्योंकि इसको मानते हैं कि ये सदर्न पार्ट है पैसिफिक का, अटलांटिक का एंड इंडियन ओशन का, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एंटार्क्टिक ओशन एंड द लास्ट ओशन इज द आर्कटिक ओशन, ठीक है, जो एरिया वाइज सबसे छोटा है एंड डेप्थ वाइज भी सबसे छोटा या सबसे जिसकी कम डेप्थ है। तो ऐसे जब डेप्थ कम होती है तो हम कहते हैं दैट इज द शैलो, ठीक है। जो शैलोएस्ट ओशन है दैट इज बेसिकली द आर्कटिक ओशन। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हम डेप्थ के बेसिस पे देखें तो जो वाटर बॉडी सबसे गहरी है दैट इज इंडियन ओशन, फिर उससे कम गहराई पे है अटलांटिक ओशन, फिर उससे कम गहराई पे है इंडियन ओशन, एंड अगर हम एंटार्क्टिक को कंसीडर करें तो उसकी गहराई इंडियन ओशन से थोड़ी कम है, एंड जिस वाटर बॉडी की गहराई सबसे कम है दैट इज द आर्कटिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के इस पॉइंट को जो सबसे डीपेस्ट है उस पॉइंट को हम कहते हैं चैलेंजर डीप, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, जो अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मिलाउकी डीप, ठीक है। इंडियन ओशन के डीपेस्ट पॉइंट को हम कहते हैं डायमेंशिया डीप, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस ओशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स दी ओशंस के साथ में ही एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। सो लाइक व्हाट इज बे, व्हाट इज गल्फ, ठीक है, एंड व्हाट इज स्ट्रेट। सो हमने बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीच का जो वाटर मास देखा था वो बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लैंड कहीं पे कर्व हो रही है, कहीं बेंड हो रही है, तो वहाँ पे छोटे छोटे वाटर के मासेस भी बन रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी सीज बनेंगी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द सीज, बट हाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि लाइक ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे कि छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज द बे। कहते हैं बे जो है इट इज़ अ स्मॉल वाटर बॉडी विच इज सेट ऑफ फ्रॉम अ लार्जर वाटर बॉडी, जो लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो रही है बाय अ कर्व ऑफ द लैंड। बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल इज बे ऑफ बंगाल, या भी समझाती हूँ कि लाइक है क्या। एंड गल्फ इज अ लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, विद अ नैरो माउथ विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाई लैंड, ठीक है। नाउ यू हैव टू फोकस इन दिस पिक्चर, ठीक है। क्या कहा उसने कहा कि बे जो है ऐसा वाटर बॉडी होती है, ठीक है, जहाँ पे लैंड थोड़ी सी अंदर गई है ना, लाइक दिस, वहाँ पे ये जो बड़ी वाला दिस इज बे ऑफ दिस इज लाइक इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन का पानी इस इधर क्या है, अंदर की तरफ चला गया थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है, जो कि नीचे के इंडियन ओशन से थोड़ा सेपरेट हो गए, क्लियर है। और गल्फ में भी ऐसा ही होता है, ये गल्फ लाइक दिस इज अरेबियन सी है, इंडियन ओशन का पार्ट है, लाइक दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। इसमें भी क्या है, लैंड अंदर बेंड हुई है या कर्व हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि अरेबियन सी का जो वाटर है वो इस बेंड के अंदर चला गया, तो ये गल्फ बन गया है, ठीक है। अब गल्फ और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली गल्फ क्या है, 1 2 and 3 साइड से इट इज सराउंडेड बाय द लैंड, एंड 4th साइड से ये बड़े से वाटर बॉडी में ओपन हो रहा है। सिमिलरली जो गल्फ का है, गल्फ भी 1 2 and 3 साइड से लैंड से सराउंडेड है, एंड 1/4 साइड पे ये बड़ी सी वाटर बॉडी में ओपन हो रहा है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस यू कैन सी हियर इज कि जो बे का माउथ होता है ना, जिस साइड से वो वाटर बॉडी में ओपन होता है वो वाइड है, वो कैसा है, वाइड है। एंड जो गल्फ है, गल्फ का माउथ कैसा होता है, नैरो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड द बे। बे एंड गल्फ बेसिकली वही है जहाँ पे जो लैंड है वो बेंड हुई है या कर्व हुई है अंदर की तरफ, जिससे क्या हुआ है कि जो बाहर का पानी है वो थोड़ा अंदर आ गया है, ठीक है। तो हमें लगता है कि एक छोटी सी सेपरेट वाटर बॉडी बन गई है। गल्फ का जो माउथ होगा जहाँ से वो बड़ी वाली वाटर बॉडी में खुलेगी वो नैरो होगा,
तंग होगा थोड़ा सा, और जो बे है, बे का माउथ जो है बहुत वाइड होता है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड द बे. सो यहाँ पे मैंने इंडिया के आसपास के ही बे और गल्फ की एग्जाम्पल ली है. फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये पूरा ऐसे कर्व आ गया लैंड का, और ये अलग से एक वाटर बॉडी बन गई. ठीक है, सिमिलरली ये गुजरात पार्ट है, तो गुजरात के पार्ट में ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ कच्छ. एंड ये पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे इस साइड में महाराष्ट्र पड़ता है, इस साइड पे ये गुजरात का ही पार्ट है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द गल्फ ऑफ कंबत. ठीक है, सो आई होप ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट कम्स दी स्ट्रेट. ठीक है, आप स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट एक नैरो वाटर का पैसेज है. ठीक है, किन के बीच में, दो लैंड मासेस के बीच में. दिस इज लैंड मास 1, दिस इज लैंड मास 2, like this. One second, this is land mass 1 and this is land mass 2. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बहुत ही नैरो सा वाटर का पैसेज है, जो दो इन लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट. या इसको दूसरी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं कि इस स्ट्रेट के एक साइड पे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, दूसरी साइड पे बड़ी वाली वाटर बॉडी है. तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों वाटर बॉडीज का पानी भी कनेक्ट कर रहा है. तो व्हाट इज स्ट्रेट, ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है. ठीक है, उनके बीच में आ गया तो उनको अलग कर गया, एंड दो बड़ी वाली वाटर बॉडीज के बीच में आ गया तो उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. देन द एग्जाम्पल इन दिस केस इज सॉरी, इट्स पार्क स्ट्रीट. इट्स नॉट पाल, इट्स पार्क. ठीक है, इट्स पार्क स्ट्रेट. तो पार्क स्ट्रेट की आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज इंडिया का पोर्शन, दिस इज श्रीलंका का पोर्शन. तो दो लैंड मासेस हो गए, इन दोनों लैंड मासेस के बीच में बहुत ही नैरो सा, तंग सा पानी का स्ट्रेच जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट. ठीक है, एक साइड पे इसके बे ऑफ बंगाल है और दूसरे साइड पे इसके गल्फ ऑफ मन्नार है. ठीक है, यहाँ बेसिकली इंडियन ओशन है यहाँ पे. ठीक है, सो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है एंड दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है. सो दिस इज पार्क स्ट्रेट. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.